अपने आप में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें। विनम्र परंतु पर्याप्त आत्मविश्वास की बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते, जबकि प्रबल आत्मविश्वास के सहारे आप सफल हो सकते हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना आपकी आशाओं की प्राप्ति की राह में बहुत बड़ी बाधा है। आत्मविश्वास इस बाधा को हटा देता है। आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है और आपको सफलता व उपलब्धियां हासिल होती हैं। यह मानसिक रवैया इतना महत्वपूर्ण है कि यह पुस्तक आपको सबसे पहले तो यही सिखाना चाहेगी कि आप अपने आप में विश्वास रखें और अपनी आंतरिक शक्तियों को मुक्त करें। यह देखना दुखद है कि इतने सारे लोग उस बीमारी से पीड़ित हैं और उसके शिकार हैं, जिसका नाम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना है। परंतु आपको इतना दुख उठाने की जरूरत नहीं है। अगर उचित कदम उठाए जाएं, तो आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने आप में रचनात्मक आस्था जगा सकते हैं, ऐसी आस्था जो तर्कसंगत है। एक बार मैं शहर के ऑडिटोरियम में बिजनेसमैनों की सभा में भाषण दे रहा था। मैं मंच पर लोगों से मिल रहा था, तभी एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बहुत भावुक स्वर में पूछा, क्या मैं आपसे एक विषय पर बात कर सकता हूं जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? मैंने उससे कहा कि वह इंतजार करे और बाकी लोगों के चले जाने पर मिले। फिर हम मंच के पीछे की तरफ जाकर बैठ गए। उसने कहा, मैं इस शहर में अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस डील के लिए आया हूं। अगर मैं सफल हो गया तो मेरी किस्मत चमक जाएगी, परंतु अगर मैं असफल हो गया तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने उसे सुझाव दिया कि वह थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बात इतनी पक्की नहीं होती। अगर वह सफल होता है तो अच्छी बात है, परंतु अगर वह सफल नहीं होता है तो चिंता की क्या बात है, कल और मौके भी तो आएंगे। उसने निराश स्वर में कहा, मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझ में कति आत्मविश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं बहुत निराश और दुखी हूँ। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का जहाज लगभग डूब चुका है। मैं अब 40 साल का हो चुका हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं जिंदगी भर हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी और खुद पर शंका के कारण परेशान रहा हूँ। आज मैंने आपका भाषण सुना जिसमें आपने सकारात्मक चिंतन की शक्ति के बारे बात की। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं अपने आप में किस तरह आस्था रख सकता हूं, अपना आत्मविश्वास किस तरह बढ़ा सकता हूं। इसके लिए 2 कदम उठाए जा सकते हैं, मैंने जवाब दिया। सबसे पहले तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप में शक्तिहीनता की भावनाएं क्यों और कहां से आ रही हैं। इसमें विश्लेषण की जरूरत है और इसलिए इसमें समय लगेगा। हमें अपने भावनात्मक रोगों के प्रति भी वही नजरिया रखना चाहिए जो डॉक्टर शारीरिक रोगों के प्रति रखता है, परंतु यह काम तत्काल नहीं किया जा सकता। कम से कम आज की रात हमारी छोटी सी मुलाकात में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता और स्थायी समाधान खोजने के लिए उपचार की आवश्यकता होगी। परंतु इस तात्कालिक समस्या से निपटने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर दे सकता हूँ। से कह सकता हूँ कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको कुछ शब्द लिखकर दूंगा। जब आप रात को सड़क पर जाएं, तो उन शब्दों को दोहराते हुए जाएं। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उन्हें कई बार दोहराएं। जब आप कल सुबह सोकर उठें, तो भी बिस्तर से उठने के पहले 3 बार दोहरा लें। पक्के विश्वास और सच्ची आस्था के नजरिए के साथ ऐसा करें और आपको इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति और योग्यता अपने आप मिल जाएगी। बाद में अगर आप चाहें तो हम आपकी मूलभूत समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु उस विश्लेषण का परिणाम जो भी हो, जो फॉर्मूला मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, वह आपके अंतिम उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वह इन शब्दों से परिचित नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें एक कार्ड पर लिख दिया और उससे वहीं पर 3 बार जोर से पढ़वाया। अब जाओ और इस नुस्खे का पालन करो। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उठा और एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने काफी भावुक अंदाज में कहा, ठीक है डॉक्टर, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे सीधे करते और रात के अंधेरे में बाहर जाते हुए देखा। वह दुखी लग रहा था, परंतु जिस तरह से वह चल रहा था उससे मुझे यह एहसास हुआ कि आस्था, फेथ, उसके मस्तिष्क में अपना काम शुरू कर चुकी है। बाद में उसने बताया कि इस छोटे से फॉर्मूले ने सचमुच जादू कर दिया था। उसने यह भी कहा, विश्वास ही नहीं होता कि बाइबल के कुछ शब्द किसी इंसान के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। बाद में इस व्यक्ति ने अपने हीन भावना के नजरिए के कारणों का अध्ययन करवाया। वैज्ञानिक परामर्श और धार्मिक आस्था के प्रयोग द्वारा इन्हें हटा दिया गया। उसे सिखाया गया कि किस तरह आस्था रखी जाए। उसे कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए जिनका पालन उसे करना था, जो इस अध्याय में बाद में दिए गए हैं। धीरे धीरे उसने दृढ़, स्थायी और पर्याप्त विश्वास हासिल कर लिया। वह अब भी इस बात पर हैरान होता है कि पहले अच्छी चीजें उससे दूर भागती थीं,
जबकि अब वे उसके करीब आ जाती हैं। उसका व्यक्तित्व भी अब नकारात्मक की जगह सकारात्मक हो गया है। इस वजह से अब वह सफलता को अपने से दूर नहीं भगाता, बल्कि अपनी ओर आकर्षित करता है। अब उसे अपनी खुद की शक्तियों में सच्चा विश्वास हो गया है। हीन भावना के कई कारण होते हैं और उसमें से ज्यादातर की जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। एक एग्जीक्यूटिव ने एक बार मुझसे एक युवक के बारे में परामर्श मांगा जिसका वह प्रमोशन करना चाहता था, परंतु उसने यह भी कहा, महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी के विषय में इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो मैंने उसे अपना प्रशासनिक सहयोगी बना लिया होता। उसमें बाकी सभी आवश्यक योग्यताएं हैं, परंतु वह बहुत ज्यादा बोलता है और हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता, परंतु वह निजी और महत्वपूर्ण गोपनीय रहस्य सबको बता देता है। विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि वह युवक केवल अपनी हीन भावना के कारण ही ज्यादा बोलता था। अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। वह उन लोगों के साथ काम कर रहा था जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और जो कॉलेज और फ्रेटर्निटी में रह चुके थे, परंतु यह लड़का गरीबी में पला बढ़ा था और वह न तो कॉलेज गया था न ही फ्रेटर्निटी का सदस्य था। इसलिए वह अपने सहयोगियों के सामने शिक्षा और सामाजिक स्तर के मामले में खुद को छोटा समझता था। उसने सहयोगियों के सामने अपनी प्रतिष्ठा जमाने और अपने आत्मस्वाभिमान को बढ़ाने के लिए उसका अवचेतन मस्तिष्क, जो हमेशा कोई न कोई सांत्वना का तरीका ढूंढ लेता है, उसे उसकी ईगो बढ़ाने के तरीके सुझाता रहा था। वह उद्योग में अंदर की बातें जानता था और अपने सीनियर्स के साथ सम्मेलनों में जाया करता था, जहां वह प्रसिद्ध लोगों से मिलता था और महत्वपूर्ण निजी चर्चाओं को सुनता था। वह बस इतनी सी अंदरूनी जानकारी बता देता था ताकि उसके सहयोगी उसके प्रति ईर्ष्या और प्रशंसा के भाव से भर जाएं। इससे उसका आत्मस्वाभिमान बढ़ जाता था और प्रतिष्ठा की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती थी। जब नियोक्ता को उसके व्यक्तित्व के इस गुण का कारण पता चला तो एक दयालु और सहिष्णु व्यक्ति होने के नाते उसने युवक को बताया कि इस बिजनेस में उसकी योग्यताओं की वजह से उसे कितने अवसर मिल सकते हैं। उसने यह भी बताया कि किस तरह उसकी हीन भावना उसे गोपनीय मामलों में अविश्वसनीय बना रही है। इस आत्मज्ञान के साथ ही आस्था और प्रार्थना की तकनीकों के गंभीर अभ्यास ने उसे उसकी कंपनी का एक बहुमूल्य कर्मचारी बना दिया। उसकी सच्ची शक्तियां अब जाग चुकी थीं। मैं शायद आपको वह तरीका बता सकता हूं जिससे कई युवा व्यक्तिगत रूप से हीन भावना विकसित कर लेते हैं। बचपन में मैं बहुत दुबला था। मुझमें ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी। मैं ट्रैक टीम में था और मैं किसी खंभे की तरह स्वस्थ और कठोर था, परंतु मैं किसी कील की तरह दुबला था और मुझे इसी बात का दुख था, क्योंकि मैं दुबला नहीं रहना चाहता था। सभी लोग मुझे पतलू कहकर बुलाते थे, जबकि मैं चाहता था कि मुझे मोटू कहकर बुलाया जाए। मैं मोटा होना चाहता था। मैं कठोर, कड़क और मोटा होने के लिए लालायित था। मैंने मोटे होने की हर संभव कोशिश की। मैंने कॉड लिवर ऑयल पिया, अनगिनत मिल्क शेक पिए, हजारों चॉकलेट खाई जिनमें क्रीम भी थी और गिरी भी। मैंने असंख्य केक और पाई खाए, परंतु किसी चीज से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं दुबला का दुबला ही रहा। मैं रातों को इस बात पर चिंता किया करता था और दुखी होता रहता था। मैं 3 साल की उम्र तक मोटे होने की कोशिश करता रहा, तभी अचानक मैं सचमुच मोटा हो गया। मेरे कपड़ों की सिलाई उधरने लगी। तब मैं जागा, परंतु तब तक मैं बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। आखिरकार मुझे 40 पाउंड वजन कम करने में और सम्मानजनक आकार में आने में काफी कष्ट हुआ और बहुत मेहनत करनी पड़ी। दूसरी बात यह थी, इस व्यक्तिगत विश्लेषण को मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि इससे लोगों को यह पता चले कि यह बीमारी किस तरह काम करती है, कि मैं एक पादरी का पुत्र था और मुझे यह बात बार बार याद दिलाई जाती थी। बाकी सभी लोग जो चाहे वह कर सकते थे, परंतु अगर मैंने जरा सी छोटी सी भी गड़बड़ की तो लोग कहते थे, अरे तुम तो पादरी के बेटे हो। तो मैं पादरी का पुत्र नहीं होना चाहता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उपदेशकों के पुत्र अच्छे बच्चे होते हैं और कमजोर टाइप के होते हैं। मैं अपनी सख्त और कड़क छवि बनाना चाहता था। शायद यही वह कारण है कि पादरियों के पुत्रों की ऐसी छवि बन गई है कि उनके साथ आसानी से संवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे चर्च के झंडे को हर वक्त उठाए रखने के खिलाफ बगावत करते हैं। मैंने कसम खाई कि एक काम है जो मैं कभी नहीं करूंगा और वह है पादरी बनना। इसके साथ ही मैं एक ऐसे परिवार से आया था जिसका हर सदस्य सार्वजनिक जीवन में परफॉर्मर था, मंच पर बोलने वाला वक्ता था, और यह आखिरी चीज थी जो मैं बनना चाहता था। वे लोग मुझे जनता के बीच में माइक के सामने खड़ा करके भाषण देने के लिए विवश करते थे, जबकि मैं इस विचार से ही आतंकित हो जाता था और मौत की तरह इससे डर जाता था। यह बरसों पहले की बात थी, परंतु इसका एहसास अब भी कभी कभार मुझे होता है जब मैं मंच पर कदम रखता हूँ।
मुझे उन शक्तियों में विश्वास विकसित करने के लिए हर उस ज्ञात युक्ति की मदद लेनी पड़ी जो दयालु ईश्वर ने मुझे प्रदान की थी। मुझे इस समस्या का समाधान बाइबल में सिखाई गई आस्था की आसान तकनीकों में मिला। ये सिद्धांत वैज्ञानिक हैं और दमदार भी, और वे हीन भावना से पीड़ित किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं। इनके प्रयोग से पीड़ित व्यक्ति उन शक्तियों को खोज सकता है और मुक्त कर सकता है जो अविश्वास और असमर्थता की भावनाओं की बेड़ियों में जकड़ी रहती हैं। ये हीन भावना या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कुछ स्रोत हैं जो हमारे व्यक्तित्वों में शक्तिशाली अवरोध खड़े कर देते हैं। यह बचपन में हमारे साथ की गई भावनात्मक हिंसा हो सकती है, किन्हीं निश्चित परिस्थितियों के परिणाम हो सकते हैं, या ऐसी कोई चीज जो हमने खुद के साथ की हो। यह बीमारी हमारे धुंधले अतीत से उत्पन्न होती है और हमारे व्यक्तित्वों के अंधेरे गलियारों में प्रकट होती है। शायद आपका कोई बड़ा भाई रहा होगा जो बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। उसकी हमेशा फर्स्ट डिवीजन आती होगी, जबकि आपकी शायद थर्ड डिवीजन आती होगी, और आप हमेशा इसी की तुलना सुनते रहे होंगे। इसलिए शायद आपने यह सोच लिया होगा कि वह जिंदगी में जितना सफल हो सकता है उतने आप नहीं हो सकते। उसकी हमेशा फर्स्ट डिवीजन आती थी और आपकी थर्ड, इसलिए आपने यह मान लिया कि जिंदगी के हर इम्तिहान में उसे फर्स्ट डिवीजन मिलेगी और आपको थर्ड। स्पष्ट रूप से आपको यह एहसास कभी नहीं हुआ होगा कि जो लोग स्कूली जीवन में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, उन्होंने स्कूल के बाहर की जिंदगी में महानतम सफलताएं हासिल की हैं। कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन आने भर से ही कोई अमेरिका का सबसे महान व्यक्ति नहीं बन जाता, क्योंकि कई बार फर्स्ट डिवीजन का यह सिलसिला वहीं खत्म हो जाता है जब उसे उसका डिप्लोमा मिलता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को कॉलेज में थर्ड डिवीजन मिलती है, उसे बाद में जिंदगी में फर्स्ट डिवीजन मिलती है। हीन भावना या खुद पर शंका को मिटाने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने दिलो दिमाग को विश्वास से लबालब भर लेना। ईश्वर में प्रबल आस्था, फेथ विकसित करें और इससे आपको विनम्र परंतु सशक्त व यथार्थवादी आस्था भी मिलेगी। प्रबल आस्था प्रार्थना से हासिल होती है, ढेर सारी प्रार्थना से, बाइबल को पढ़ने और मानसिक रूप से आत्मसात करने से हासिल होती है, तथा इसकी प्रार्थना की तकनीकों के अभ्यास से हासिल होती है। आगे अध्याय में मैं प्रार्थना के कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, परंतु यहाँ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हीन भावना को नष्ट करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी की आस्था की जरूरत है। उसके लिए आपको एक खास तरह की प्रार्थना की जरूरत है। सही, औपचारिक और जल्दबाजी की प्रार्थना पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं होती। एक अद्भुत अश्वेत महिला टेक्सास में मेरे दोस्त के यहाँ कुक थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी परेशानियों को पूरी तरह कैसे दूर किया, तो उसने जवाब दिया कि साधारण समस्याएं साधारण प्रार्थनाओं से सुलझ सकती हैं। जब कोई बड़ी समस्या आती है तो आपकी गहरी प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। न्यूयॉर्क के साइरेक्यूज के मेरे प्रेरक मित्र हार्लोवे बी एंड्रयूज मेरे द्वारा देखे गए सर्वश्रेष्ठ बिजनेसमैन और सुयोग्य आध्यात्मिक विशेषज्ञों में से एक हैं। वे कहते थे कि ज्यादातर प्रार्थनाओं के साथ समस्या यह होती है कि वे पर्याप्त बड़ी नहीं होती। उनका कहना था, अगर आपको आस्था से विश्वास और परिणाम चाहिए तो बड़ी प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं के आकार के हिसाब से आपको परिणाम देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सही थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको मिलेगा। मैथ्यू 9:29। तो आपकी समस्या जितनी बड़ी हो, आपकी प्रार्थना भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। गायक रोलैंड हेज ने अपने दादाजी को उद्धृत कोट करते हुए मुझे बताया, जिनकी शिक्षा उनके पोते के बराबर नहीं थी, परंतु उनकी आंतरिक बुद्धि स्पष्ट रूप से प्रशंसनीय थी। उन्होंने कहा, बहुत सी प्रार्थनाओं के साथ समस्या यह होती है कि उनमें कोई गहराई नहीं होती। अपनी प्रार्थनाओं को अपनी शंकाओं, अपने डरों, अपनी हीनताओं की गहराई में ले जाएं। गहरी और बड़ी प्रार्थनाएं करें जिनमें पर्याप्त गहराई हो। इसके बाद आप में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण आस्था विकसित हो जाएगी। किसी योग्य आध्यात्मिक सलाहकार के पास जाएं और उससे सीखें कि आपको किस तरह आस्था विकसित करनी चाहिए। आस्था को हासिल करने व इसका उपयोग करने की कुशलता और इसके द्वारा दी गई शक्तियों को मुक्त करने की प्रवीणता ऐसी योग्यताएं हैं जो बाकी योग्यताओं की तरह बढ़ी, सीखी और अपनाई जानी चाहिए। अभ्यास से ही आप इसमें पारंगत होंगे। इस अध्याय के अंत में आपकी हीन भावना के पैटर्न को दूर करने और आस्था विकसित करने के लिए 10 सुझाव दिए गए हैं। इन नियमों पर लगन से अभ्यास करें। ये नियम आत्मविश्वास विकसित करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वे आपकी हीन भावनाओं को तितर-बितर कर देंगे, चाहे उनकी जड़ें कितनी ही गहरी क्यों न जमी हों। इस बिंदु पर मैं यह बताना चाहता हूं कि आत्मविश्वास की भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपने मस्तिष्क को विश्वास के सुझाव देना बहुत असरदार होता है। अगर आपके मस्तिष्क में असुरक्षा और अयोग्यता के विचार प्रबलता से भरे हुए हों तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसी तरह के विचार लंबे समय से आपके चिंतन पर हावी रहे हैं। आपको अपने मस्तिष्क के विचारों को दूसरा और अधिक सकारात्मक पैटर्न देना चाहिए।
ऐसा आस्था और विश्वास के लगातार सुझाव देकर किया जा सकता है। यदि आप अपने मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करना चाहते हैं और इसे शक्ति उत्पादक प्लांट में बदलना चाहते हैं, तो दैनिक जीवन की व्यस्त गतिविधियों में विचारों का अनुशासन जरूरी है। आपके रोजमर्रा के जीवन के बीच में भी विश्वास के विचारों को चेतना के अंदर धकेलना संभव है। आइए मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताऊं जिसने एक अद्भुत विधि द्वारा ऐसा किया। ठिठुरते हुए जाड़े की एक सुबह वह मिडवेस्टर्न सिटी की एक होटल में मुझे मिलने आया। मुझे 35 मील दूर दूसरे शहर में लेक्चर देने जाना था। मैं उसकी कार में बैठ गया और वह फिसलती हुई सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। मुझे लगा जैसे वह जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा था। मैंने उसे याद दिलाया कि हमारे पास पर्याप्त समय था और यह सुझाव दिया कि वह आराम से गाड़ी चलाए। मेरी ड्राइविंग के बारे में चिंता न करें, उसने जवाब दिया। पहले मुझे भी कई तरह की चिंताएं और असुरक्षाएं सताती थीं, परंतु अब मैं चिंताओं से ऊपर उठ चुका हूं। पहले मैं हर बात से डरता था। मैं कार या हवाई जहाज में यात्रा करने से डरता था। जब मेरा परिवार कहीं जाता था तो जब तक वे लोग वापस नहीं लौट आते थे तब तक मैं चिंता में घुलता रहता था। मुझे हमेशा यही लगता रहता था जैसे मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है और इस वजह से मेरा जीवन दुख से भर गया था। मुझमें हीन भावना बुरी तरह भरी हुई थी और मुझमें आत्मविश्वास की भारी कमी थी। मेरी मानसिक स्थिति का असर मेरे बिजनेस पर भी हुआ और मेरे बिजनेस की हालत दिनों दिन खराब होती चली गई। परंतु तभी मैंने एक ऐसी अद्भुत योजना बनाई जिससे मेरे दिमाग से असुरक्षा की सारी भावना निकल गई और अब मुझमें विश्वास की कोई कमी नहीं है। मुझे न सिर्फ अपने आप में विश्वास है बल्कि मुझे आम तौर पर पूरे जीवन में विश्वास है। और उसकी वह अद्भुत योजना क्या थी? उसने मुझे कार में विंडस्क्रीन के ठीक नीचे इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगे 2 क्लिप दिखाए। फिर उसने ग्लव कंपार्टमेंट में हाथ डाला और बहुत से छोटे कार्ड निकाले। उसने एक कार्ड को चुना और उसे क्लिप में फंसा दिया। उस पर लिखा था, अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैथ्यू 17:20। फिर उसने उस कार्ड को हटाया और एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ से कार्ड छांटते हुए एक और कार्ड चुना और उसे क्लिप के नीचे लगा दिया। उस पर लिखा था, अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। रोमन्स 8:31। उसने बताया, मैं एक ट्रैवलिंग सेल्समैन हूं और मैं ग्राहकों से मिलने के लिए दिन भर कार से यात्रा करता हूं। मैंने पाया कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं। अगर उसके विचारों का सिलसिला नकारात्मक है तो वह दिन भर में कई बुरी बातें सोचेगा और बुरे परिणामों की कल्पना करेगा और यह उसके लिए अच्छा नहीं है। परंतु पहले मेरे साथ यही हुआ करता था। ग्राहकों से मुलाकात करने जाते हुए कार चलाते समय मेरे मन में डर और असफलता के विचार लगातार आते रहते थे और यह भी एक वजह थी कि मेरी बिक्री कम हो पाती थी। परंतु जब से मैंने इन कार्डों का प्रयोग शुरू किया है और इन शब्दों को याद कर लिया है, तब से मैंने अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया है। पहले जो पुरानी असुरक्षाएं मुझे सताती थीं, वे अब मेरे मन से लगभग पूरी तरह निकल चुकी हैं। अब असफलता और अयोग्यता के डर के विचारों के बजाय मैं आस्था और साहस के विचार सोचने लगा हूँ। यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि इस तरीके ने मुझे कितना बदल दिया है। इस अद्भुत तकनीक ने मेरे बिजनेस को भी चमका दिया है, क्योंकि अगर आप असफल होने की कल्पना करते हुए किसी ग्राहक के पास जाएंगे तो आपको बेचने में सफलता कैसे मिल सकती है। मेरे दोस्त की योजना सचमुच समझदारी की योजना थी। ईश्वर की उपस्थिति, उसका सहयोग, उसकी मदद, इन सब सकारात्मक बातों को इस व्यक्ति ने अपने मन में बिठा लिया था और इस वजह से उसने सचमुच अपने विचारों का सिलसिला बदल लिया। उसने असुरक्षा की लंबे समय से जमी हुई भावना को जड़ से खत्म कर दिया। उसने अपनी संभावित शक्तियों को जगा लिया था। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम असुरक्षा या सुरक्षा की भावना का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा यही विचार करें और कल्पना करें कि कोई बुरी घटना होने वाली है, तो इसका परिणाम यह होगा कि हम हमेशा असुरक्षित महसूस करेंगे। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि हम अपने विचारों की शक्ति द्वारा उन बुरी घटनाओं को आमंत्रण भी देते हैं जिनसे हम डर रहे हैं। इस सेल्समैन ने कार में अपने सामने कार्ड रखकर साहस और विश्वास के महत्वपूर्ण विचारों द्वारा सचमुच सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए। पहले उसकी शक्तियां पराजय के मनोविज्ञान के बंधन में बंधी हुई थीं। अब रचनात्मक नजरिए की प्रेरणा के कारण वह बंधन खुल गए और उस व्यक्ति की शक्तियां पूरी तरह स्वतंत्र हो सकी। स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी आज इंसान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एक यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के लगभग 600 विद्यार्थियों का सर्वे किया गया। विद्यार्थियों से पूछा गया कि उनकी सबसे कठिन व्यक्तिगत समस्या कौन सी है। 75% ने जवाब दिया, आत्मविश्वास की कमी। इस आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आम जनता की स्थिति भी कमोबेश यही होगी। हर जगह आप ऐसे लोगों से मिलते हैं
जो अंदर से डरे हुए हैं, जो जिंदगी में दुबक्कर चलते हैं, इनमें असुरक्षा और अयोग्यता की भावनाएं गहराई में जमी हुई हैं, इन्हें अपनी शक्तियों पर संदेह है। अंदर ही अंदर उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे किसी जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हैं या उनमें अवसर का लाभ उठाने की क्षमता है। उन्हें हमेशा यह अस्पष्ट और काल्पनिक डर लगा रहता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि उनमें उतने सफल होने की काबिलियत है जितने सफल वे होना चाहते हैं। इसीलिए वे अपनी सामर्थ्य से बहुत कम स्तर पर ही संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं। जिंदगी की राह पर हजारों लोग हारे हुए और डरे हुए घुटनों के बल घिसकते हुए चले जा रहे हैं, और ज्यादातर मामलों में उनकी कुंठा या असमर्थता सिर्फ काल्पनिक है और इसलिए अनावश्यक है। जीवन के आघात, मुश्किलों के पहाड़ और समस्याओं की बहुतायत से आपकी ऊर्जा कम होती है और आप थकान तथा हताशा का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में आपकी शक्ति की वास्तविक स्थिति अक्सर छुप जाती है और आप हताशा में घुटने टेक देते हैं, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं होता। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक गुणों का विश्लेषण करें। तार्किकता के नजरिए से ऐसा करने पर यह मूल्यांकन आपको विश्वास दिला देगा कि आप उतने पराजित नहीं हैं जितना कि आप अपने आप को सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर 52 साल का एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श के लिए आया। वह बहुत निराश था। उसने अपनी निराशा की कहानी सुनाई। उसने कहा, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसने जीवन भर जो बनाया था वह सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सब कुछ? मैंने पूछा। सब कुछ? उसने दोहराया कि वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ चला गया है। अब कोई आशा नहीं है और अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि एक बार फिर से शुरुआत नहीं कर सकता। मैंने अपना विश्वास खो दिया है। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में उसके लिए सहानुभूति थी, परंतु यह स्पष्ट था कि उसकी प्रमुख समस्या यह थी कि निराशा की गहरी छाया उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई थी और इस वजह से उसका नजरिया विकृत हो गया था। उसी के विकृत चिंतन के कारण उसकी सच्ची शक्तियां सामने नहीं आ पा रही थीं और इस वजह से वह कमजोर पड़ गया था। चलिए, मैंने कहा, हम एक कागज पर लिखें कि आपके पास क्या क्या बाकी है। इससे कोई फायदा नहीं होगा, उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे लगता है मैंने आपको पहले ही यह बता दिया है। मैंने कहा, फिर भी देखने में हर्ज है। क्या आपकी पत्नी अब भी आपके साथ है? क्यों नहीं, बिल्कुल है, और वह बहुत भली महिला है। हमारी शादी को 30 साल हो गए हैं। चाहे हालात कितने ही बिगड़ जाएं, वह कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। बहुत अच्छा, तो हम इस बात को लिख लेते हैं। आपकी पत्नी अब भी आपके साथ है और चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और आपके बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं, उसने जवाब दिया, और तीनों बहुत अच्छे हैं। जब उन्होंने मुझसे आकर यह कहा तो उनकी बात मेरे दिल को छू गई। डैड, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम पूरी तरह आपके साथ हैं। अच्छा, मैंने कहा, तो नंबर 2 पर हम यह लिख लेते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपका साथ देंगे। अब यह बताएं कि क्या आपके दोस्त हैं? हाँ, उसने कहा, मेरे कई दोस्त बहुत अच्छे हैं। मुझे मानना पड़ेगा कि वे बहुत ही उदार हैं। वे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरी मदद करना चाहेंगे, परंतु वे कर ही क्या सकते हैं? वे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम तीसरे नंबर पर लिख लेते हैं। आपके पास कुछ दोस्त हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं और वे आपका सम्मान करते हैं। और आपकी अंतरात्मा? क्या आपने कोई गलत काम किया है? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरी अंतरात्मा बिल्कुल साफ है। मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है और मेरी अंतरात्मा पर कोई बोझ नहीं है। ठीक है, मैंने कहा, इसे हम नंबर 4 पर लिख लेते हैं, अंतरात्मा। अब आप यह बताएं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, उसने जवाब दिया। मैं बहुत कम बीमार रहता हूं और मुझे लगता है कि मैं शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल फिट हूं। तो हम इसे नंबर 5 पर लिख लेते हैं, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। अब बताएं कि अमेरिका के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सही दिशा में जा रहा है और यह संभावनाओं से भरा देश है? हाँ, उसने कहा, यह दुनिया का इकलौता देश है जहां मैं रहना चाहूंगा। तो हम इस बात को नंबर 6 पर लिख लेते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, जो संभावनाओं से भरा देश है और आपको यहाँ रहने में खुशी होती है। फिर मैंने उससे पूछा, आपकी धार्मिक आस्था का क्या हाल है? क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और क्या आप मानते हैं कि ईश्वर आपकी सहायता करेगा? हाँ, उसका जवाब था। मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने मेरी मदद न की होती तो मैं इन मुश्किलों को सहन नहीं कर पाया होता। अब मैंने कहा, जरा देखिए तो सही, आपके पास कितनी सारी पूंजी है। एक अद्भुत पत्नी, 3 साल से हमेशा साथ, 2-3 समर्पित बच्चे जो आपका साथ देंगे, 3 दोस्त जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और जो आपका सम्मान करते हैं,
4 साफ अंतरात्मा, शर्म की कोई बात नहीं। 5 अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। 6 दुनिया के सबसे महान देश अमेरिका में रहते हैं। 7 आप में धार्मिक आस्था है। मैंने सूची को उसके सामने टेबल पर रख दिया। इसकी तरफ देखिए। मुझे लगता है कि आपके पास अब भी काफी पूंजी बची हुई है। आपने तो मुझसे कहा था कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है और आप पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उसने शर्माते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। शायद परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं हैं, उसने विचार करते हुए कहा। अगर मुझमें थोड़ा सा विश्वास आ जाए, अगर मुझे ऐसा लगने लगे कि मेरे भीतर शक्ति बची है, तो शायद मैं एक बार फिर से शुरू कर सकता हूँ। और उसने ऐसा कर दिखाया। उसने एक बार फिर से शुरुआत की, परंतु वह ऐसा तभी कर पाया जब उसने अपने दृष्टिकोण और अपने मानसिक नजरिए को बदला। विश्वास ने उसकी शंकाओं को उसके मन से बाहर निकाल दिया और उसे इतनी शक्ति दी कि वह अपनी तमाम मुश्किलों को जीत पाया। यह घटना एक गहरी सच्चाई बताती है जो प्रसिद्ध मनोविश्लेषक कार्ल मेनिंजर ने एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य में बताई थी। उन्होंने कहा था नजरिए तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण पंक्ति पर है कि इसे बार बार दोहराया जाना चाहिए जब तक कि आप इसकी सच्चाई को पूरी तरह से न जान जाएं। हमारे सामने मौजूद कोई भी तथ्य, चाहे जितना मुश्किल हो या प्रत्यक्ष रूप से चाहे जितना निराश करने वाला हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया। आप तथ्य के बारे में कुछ करें इससे पहले ही आपका सोचने का नजरिया आपको हरा सकता है। हो सकता है कि आप दरअसल इससे निपटना शुरू करने से पहले ही मानसिक रूप से इस तथ्य को स्वयं को पराजित करने की अनुमति दे दें। दूसरी ओर, विश्वासपूर्ण और आशावादी विचार प्रक्रिया द्वारा आप उस तथ्य को सुधार या परास्त कर सकते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपने संगठन के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है। इसका कारण यह नहीं है कि उसमें कोई असाधारण योग्यता है, बल्कि इसका कारण यह है कि वह हमेशा एक विजयी विचार प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है। जब उसके सहयोगी किसी प्रस्ताव पर निराशावादी प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह वैक्यूम क्लीनर तकनीक का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है कि वह सवालों की श्रृंखला द्वारा अपने सहयोगियों के दिमाग से धूल को खींच लेता है। वह उनके नकारात्मक नजरिए को बाहर निकाल लेता है। फिर वह चुपचाप उस प्रस्ताव के संबंध में सकारात्मक विचार सुझा देता है, जब तक कि नए नजरिए के कारण उन्हें तथ्यों की एक नई अवधारणा नहीं मिल जाती। लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब यह व्यक्ति तथ्यों पर काम करना शुरू करता है, तो तथ्य कितने भिन्न नजर आते हैं। विश्वास के नजरिए से बहुत फर्क पड़ता है और यह नियम तथ्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन में बाधा भी नहीं डालता। हीन भावना का शिकार व्यक्ति सारे तथ्यों को विकृत दृष्टिकोण से देखता है। सुधार का रहस्य है सही दृष्टिकोण पाना, और यह हमेशा सकारात्मक पहलू की तरफ झुका होता है। अगर आपको लगता है कि आप पराजित हो चुके हैं और आपको अपनी जीतने की योग्यता में विश्वास नहीं है, तो आप बैठ जाएं, अपने हाथ में एक कागज लें और एक सूची बनाएं। याद रहे, आप ऐसी बातों की सूची न बनाएं जो आपके खिलाफ हैं, बल्कि ऐसी बातों की सूची बनाएं जो आपके पक्ष में हैं। अगर आप या मैं या कोई भी लगातार अपनी विरोधी शक्तियां के बारे में ही सोचता रहेगा, तो हम उन्हें जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे। वे इतनी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगी जितनी शक्ति उनमें दरअसल है ही नहीं। परंतु इसके विपरीत, अगर आप मानसिक रूप से अपने अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें, अपनी पूंजी की सूची बनाएं, अपने विचारों को उन पर केंद्रित करें और उन पर पूरा जोर दें, तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर जाएंगे, चाहे मुश्किल कैसी भी हो। इससे आपकी आंतरिक शक्तियां उभर जाएंगी और ईश्वर की सहायता से आप अपने आप को पराजय के दलदल से विजय के शिखर तक उठा सकेंगे। सबसे सशक्त अवधारणाओं में से एक अवधारणा आत्मविश्वास की कमी दूर करने का अचूक नुस्खा है। यह अवधारणा इस विचार में निहित है कि ईश्वर सचमुच आपके साथ है और आपकी मदद कर रहा है। यह धर्म की सबसे मूलभूत शिक्षा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका साथी होगा, आपके पास रहेगा, आपकी मदद करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कोई और विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह साधारण विश्वास, बशर्ते इस पर अमल किया जाए। इसका अभ्यास करने के लिए सिर्फ यह दोहराएं, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, ईश्वर मुझे राह दिखा रहा है। हर दिन कुछ मिनट उस ईश्वर की उपस्थिति की कल्पना में लगाएं। फिर इस बात में विश्वास करने का अभ्यास करें। अपने बिजनेस पर जाते समय यह विचार करें कि आपका यह विचार और आपकी यह कल्पना सत्य है। इसे दृढ़ता से कहें, इसकी कल्पना करें, इसमें विश्वास करें और यह खुद को हकीकत में बदल लेगा। इस तरीके से जो शक्तियां जागृत होंगी वे आपको हैरान कर देंगी। विश्वास की भावनाएं आपके मस्तिष्क में आदतन रहने वाले विचारों के प्रकार पर निर्भर करती हैं। अगर आप हार के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी हार तय है।
परंतु अगर आप विश्वास के विचारों का अभ्यास करेंगे, अगर आप इसकी प्रबल आदत डाल लेंगे, तो आप यह प्रबल क्षमता विकसित कर लेंगे जिसके द्वारा आप अपनी मुश्किलों को जीत लेंगे, चाहे वे मुश्किलें कैसी भी हों। विश्वास की भावनाएं दरअसल बढ़ी हुई शक्ति को प्रेरित करती हैं। बासिल किंग ने एक बार कहा था, बहादुर बनो और ताकतवर शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। अनुभव इस बात की सच्चाई को सिद्ध करता है। जब आपका बढ़ा हुआ विश्वास आपके नजरिए को सही कर देता है, तो आपको लगेगा कि यह प्रबल शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं। इमर्सन ने एक जबरदस्त सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा था, वे जीत जाते हैं जिन्हें यह विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। और उन्होंने यह भी जोड़ा, जिस काम से डर लगे वह काम कर दें और आपका डर निश्चित रूप से मर जाएगा। विश्वास और आस्था का प्रयोग करें और आप देखेंगे कि डर और असुरक्षा की भावनाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक बार स्टोनवेल जैक्सन एक साहसिक आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। तभी एक जनरल डरकर यह आपत्ति उठाने लगा, मैं इस बात से डरता हूँ, या मुझे डर है कि। इस डरने वाले अधीनस्थ के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए जैक्सन ने कहा, जनरल, अपने डर को कभी अपना सलाहकार मत बनाओ। रहस्य यह है कि आप अपने मस्तिष्क में आस्था, विश्वास और सुरक्षा के विचार भर लें। वे आपके मन से सारी शंका, सारी हीन भावना बाहर निकाल देंगे। एक व्यक्ति लंबे समय तक असुरक्षाओं और डरों की यातना भोग चुका था। मैंने उसे सुझाया कि वह बाइबल पढ़े और साहस और विश्वास से संबंधी हर वाक्य को लाल पेंसिल से रेखांकित कर ले। उसने उन्हें याद भी कर लिया। दरअसल उसने अपने मस्तिष्क में दुनिया के सबसे स्वस्थ, सुखी और सशक्त विचार भर लिए। इन प्रबल विचारों ने उसे निराश व्यक्ति से बदलकर सशक्त व्यक्ति बना दिया। कुछ ही सप्ताह में जो परिवर्तन हुआ वह अद्भुत था। लगभग पूर्ण पराजय से वह एक विश्वासपूर्ण और प्रेरक व्यक्ति में बदल गया था। अब वह साहस और चुंबकीयता संप्रेषित करता है। उसने अपने विचारों को सही करने की आसान प्रक्रिया द्वारा अपनी शक्तियों और अपने आप में विश्वास एक बार फिर से हासिल कर लिया। संक्षेप में, आप अभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हीन भावना के नजरिए को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए मैं यहाँ पर 10 आसान परंतु कारगर नियम दे रहा हूँ। हजारों लोगों ने इन नियमों का प्रयोग किया है और उन्हें इनके सफल परिणाम मिले हैं। इनके अनुसार चलें और आप भी अपनी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे। आपको भी शक्ति के नए संचार का अनुभव होगा। एक, अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें। इसे धुंधला न होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा। कभी भी यह न सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका न करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी ही समस्याएं या मुश्किलें क्यों न हों। 2, जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। 3, अपनी कल्पना में बाधाओं का निर्माण न करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके आके अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट न बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उनका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनके असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। 4, दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत न हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश न करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं। याद रखें कि ज्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, परंतु अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे और सशंकित होते हैं जितने कि मैं और आप। 5, हर दिन 10 बार इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। रोमन्स 8:31 पढ़ना बंद कर दें और इन शब्दों को अभी धीमे धीमे और विश्वास से दोहरा लें। 6, किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सकें कि आप जो करते हैं वह आप क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना या आत्मशंका की भावनाओं के उद्गम को जानें, जो अक्सर बचपन में शुरू होती है। आत्मज्ञान से उपचार संभव होता है। 7, हर दिन 10 बार यह बोलें, हो सके तो जोर से, मैं ईसा मसीह की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। फिलिपियंस 4:13 इन शब्दों को अभी दोहराएं। इस धरती पर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का इससे शक्तिशाली इलाज नहीं है। 8, अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी न बने, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी गई शक्तियों में विश्वास करें। 9, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ यह कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूँ। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियाँ मिल रही हैं जिनकी आपको जरूरत है। अपने शरीर में इस शक्ति को प्रवाहित होता महसूस करें।
दृढ़ता से कहें कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों के पार ले जाएगी। 10 खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और इसलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। विश्वास करें कि आपको अभी उसे वह शक्ति प्राप्त हो रही है